Okay, hello students. Standard 6th, History and Civics, lesson number 2, Sources of History, right? Page number 6. So in this lecture we will learn about the written sources, okay? It is on page number 7, okay? Written sources. Written source, right? The Stone Age people have recorded many events. Stone Age. See, in this lesson we are learning about the ancient history, yeah? Ancient history. Ancient history means history starts from Stone Age पीरियड टिल 8th century BC. उस के बीच में का हम लोग ये हिस्ट्री पढ़ते हैं, करेक्ट, राइट? तो स्टोन एज पीपल रिकॉर्ड मैनी इवेंट्स. जैसे कि अभी देखो स्टोन एज पीपल है, दे आर हंटिंग एनिमल्स. वो एनिमल्स को हंट कर रहे हैं, बराबर है. तो ये एनिमल्स को उन्होंने देखा अपने एनवायरनमेंट में, तो वो हर चीज़ को उनको रिकॉर्ड करना था, उस चीज़ को कहीं लिखना था. बट एट दैट टाइम देर वॉज नो स्क्रिप्ट, मतलब वहाँ पे उस वक्त में अल्फ़ाबेट्स ये सब नहीं था, राइट? सो वॉट दे यूज्ड टू डू, they wanted to express emotions, record the scenario, right? So they used to paint. वो लोग पेंट करते थे, राइट? तो जो उन्होंने देखा इन द एनवायरनमेंट, राइट? सो सी दे आर पेंटिंग एनिमल्स बिकॉज दे यूज्ड टू सी एनिमल्स इन द एनवायरनमेंट, इन द सराउंडिंग्स, राइट? सो दे यूज्ड टू ड्रॉ एनिमल्स, पेंट एनिमल्स, राइट? बट आफ्टर मैनी years, after this stage, after many years, they started to write things. It was only after thousands of years that man learned the art of writing. At that time, they just used to paint. उनको जो लगा दिखा उनको एनवायरनमेंट के अंदर, सराउंडिंग्स में, उन्होंने उसको पेंट कर दिया ताकि वो अपने इमोशंस को वहाँ पे लिख सके, अपने जो जो चीज़ देखा उसको रिकॉर्ड कर सके, राइट? फाइन. ह्यूमन यूज सिम्बॉल्स एंड साइंस टू रिकॉर्ड द थॉट्स एंड आइडियाज. वो पहले पहले पेंटिंग करते थे, बट कुछ टाइम के बाद में दे स्टार्टेड यूजिंग साइंस एंड सिम्बल्स. मतलब एक सिंबल यूज किया कुछ लिखना है तो, राइट? फाइन. सो ये कुछ पेंटिंग है पुराने टाइम का, और ये सब रियल पेंटिंग्स हैं, करेक्ट? सो उन्होंने जो देखा, जैसे कि एक बुल का दिख रहा है पिक्चर, राइट? सो उन्होंने शायद बुल देखा रहेगा एनवायरनमेंट में, सराउंडिंग में, इसलिए उन्होंने उसको पेंट कर दिया, करेक्ट? However, it took thousands of years for a script to develop from this. पेंटिंग्स से लेकर सिंबल्स और साइंस से लेकर स्क्रिप्ट. स्क्रिप्ट मतलब क्या होता है? आप कुछ चीज़ लिखते हैं, जैसे कि आप लिखते हैं बुक के अंदर, आपके बुक के अंदर कुछ लिखा हुआ, राइट? सो दिस आर ऑल नोन एज स्क्रिप्ट, राइट? तो स्क्रिप्ट लिखने के टाइम तक बहुत साल, थाउजेंड्स ऑफ ईयर चले गए. मतलब उस टाइम तक उन्होंने कभी कुछ लिखा नहीं, क्योंकि स्क्रिप्ट अभी कुछ डेवलप हुआ नहीं, उसका इन्वेंशन हुआ नहीं था. लोग अपना जो इमोशंस है, जो अपना जो जो उन्होंने चीज़ जो देखी है एनवायरनमेंट में, सराउंडिंग में, उसको सिर्फ वो पेंट करते थे, करेक्ट, राइट? इन द बिगनिंग मैन रोट ऑन पॉटशेड्स, अनबेक्ड ब्रिक्स यूजिंग पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स, करेक्ट? जैसे स्क्रिप्ट का इन्वेंशन हुआ, लोग मतलब अल्फ़ाबेट्स इन्वेंट हुआ, उन्होंने लिखना स्टार्ट किया, स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट हो गया. तो वो लोग क्या करते थे, उस वक्त पेपर का तो इन्वेंशन हुआ नहीं था, उस वक्त में पेपर तो था नहीं, राइट? तो उन लोग अपना जो भी लिखते थे, दे यूज्ड टू राइट ऑन पॉट शेड्स. पॉट शेड मतलब क्या होता है? जो भी मटेरियल है उसका टूटा हुआ हिस्सा, उसके ऊपर वो लिखते थे. समझो कुछ उनको रिकॉर्ड करना है, उनको कुछ लिखना है, फॉर एग्जांपल किसको कुछ बेचा है, सामान बेचा या फिर दिया है, राइट? उसमें पैसे नहीं होते थे, बट ऐसे कि उस वक्त में बार्टर सिस्टम होता था, जहाँ पे आप एक सामान लेते थे और दूसरा सामान लेते थे, करेक्ट? तो कुछ रिकॉर्ड करना है तो ऐसे लिखा जाता था. अनबेक्ड ब्रिक्स में कुछ लिखा जाता था, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ नॉलेज है, जैसे कि आपके बुक में नॉलेज है, बट उस वक्त में बुक नहीं था, पेपर नहीं था, तो कहीं ना कहीं तो लिखना था उनको, राइट? सो दे यूज्ड टू राइट ऑन पॉट शेड्स, अनबेक्ड ब्रिक्स, ट्री बार्क्स पे. ट्री का जो बार्क होता है ना, ऐसे कि जो छिलका निकल रहा है, उसके ऊपर लिखते थे, जिसको हम भूर्ज पात्रा भी बोलते हैं, राइट? भूर्ज पात्रा, ये सारे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर किससे लिखते थे? दे यूज्ड टू राइट विद पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स. ऐसे पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स है, मतलब बेसिकली ऐसे पत्थरों से उन लोग लिखते थे,
राइट, दे यूज्ड टू राइट विद दिस पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स। अभी भुर्ज पत्रा जो हमने देखा उस वो क्या है, वो ये है, राइट। भुर्जपत्र मीन्स राइटिंग शीट्स मेड फ्रॉम बार्क ऑफ बर्च ट्री। बर्च ट्री होता है जिसको हम भुर्ज भी बोलते हैं हिंदू रिलीजन में, राइट। तो भुर्ज इज अ संस्कृत नेम ऑफ द ब्रिज ट्रीज आर फाउंड इन कश्मीर। कश्मीर में ऐसे कुछ ट्रीज हैं जिसका बार्क को हम यूज करते हैं, उसके ऊपर पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से लिखा जाता है। और इसको ये बार्क्स के ऊपर हम लोग क्यों लिखते हैं, बिकॉज इसके लिखने के बाद में ये सालों साल वैसे के वैसे रहता है, ये कभी ख़राब नहीं होगा। नॉर्मली लकड़ा ख़राब हो जाता है, बट ये जो बार्क है, ये जो ट्री का जो बार्क है, ये कभी ख़राब नहीं होता, ये बहुत साल तक वैसे के वैसे रहता है। इसके लिए इसके ऊपर बहुत कुछ चीज़ें जो लिखी हैं आज भी वैसे के वैसे है। इसको हम भुर्ज पात्रा बोलते हैं। भुर्ज मतलब वो पेड़, पात्रा मतलब पन्ने, पात्र है ना, भुर्ज पात्रा, ठीक है। As his experience and knowledge increased, he began to write in different ways. He began to record things that took place around him. Accounts of the proceedings of royal courts were also written systematically. जैसे जैसे वो ह्यूमंस का एक्सपीरियंस बढ़ा, नॉलेज बढ़ा, वो अलग अलग लैंग्वेज में, अलग अलग डिफरेंट वेज में लिखना उन्होंने स्टार्ट किया, राइट। जो जो चीज़ उसके इर्द गिर्द हुआ उसने उसको रिकॉर्ड किया, उसने उसको लिख के रखा। अभी लिखना क्यों है उनको, उन्होंने क्यों लिखा, ताकि उनके जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको पता चले कि उस वक्त में लोग कैसे रहते थे, कैसे जीते थे, राइट, फाइन। रॉयल कोर्ट्स में मतलब उस वक्त में जो राजा थे उसके उनके दरबार में जो होता था वो भी लिखा जाता था, करेक्ट। उस वक्त में दरबार में, उस वक्त में पेपर तो था नहीं, तो उस वक्त में लिखेंगे कहाँ पे, राइट। तो दे यूज्ड टू राइट ऑन कॉपर प्लेट्स। कॉपर प्लेट्स, तांबे का एक शीट होता था, उसके ऊपर पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से लिखा जाता था, दिख रहा है यहाँ पे, राइट। बट कुछ कहाँ कहीं कहीं पे तो स्टोन पे भी लिखा जाता था, स्टोन जिसको हम स्टोन पे इंस्क्रिप्शन बोलते हैं, राइट, ओके। सो ऐसा कुछ चीज़ें स्टोन्स पे भी हमको मिली है, इंस्क्रिप्शन किया हुआ, और कॉपर प्लेट्स पे भी, बराबर है। जो रॉयल कोर्ट्स होते थे एट दैट टाइम, दे ऑल्सो राइट जुडिशियल डिसीजंस। जैसे कि वहाँ पे कुछ लॉ था तो उनका डिसीजन कहाँ पे लिखेंगे, तो ऐसे कॉपर प्लेट्स पे और स्टोन इंस्क्रिप्शन पे लिखते थे, करेक्ट, right? Over a period of time, many forms of literature developed. They included books on religion, social subjects, plays, poetry, travelogues, scientific works. All this literature help us to understand history of various historical periods. These sources are known as written sources. ऐसा कोई भी चीज़ कहीं पे भी लिखा है, चाहे वो बुक में लिखा है, चाहे वो भुर्ज पात्रा में लिखा है, चाहे वो पेपर में लिखा है, चाहे वो स्टोन पे लिखा है, चाहे वो कॉपर पे लिखा है, तो ये सब रिटर्न सोर्सेज में आता है। और रिटर्न सोर्सेज की वजह से हमको बहुत कुछ चीज़ें सीखने मिलती है। उस वक्त के टाइम का प्लेस मतलब क्या, नाटक। पोइट्री मतलब पोएम्स, राइट। उस वक्त का जो रिलीजन था उस वक्त का बहुत कुछ चीज़, ट्रैवलॉग्स भी हमको मिलता है। ट्रैवलॉग्स मतलब क्या होता है, ट्रैवलॉग्स मतलब ऐसे बुक्स जिसको किसी ट्रैवलर ने लिखा है। फॉर एग्जांपल उस वक्त में ऐसे डायरेक्शन नहीं हुआ, मतलब कि मतलब कहीं बहुत ज़्यादा, समझो कहीं बहुत ज़्यादा दूर तक डिस्टेंस कवर करना होता था, तो किसने उसको कवर कर लिया। फॉर एग्जांपल यहाँ से हमको वाया शिप, वाया सी हमको किसी और कंट्री में जाना है, तो रास्ता तो है नहीं, राइट। या फिर कहीं भी जाना है नई जगह पे जहाँ पे किसी को रास्ता पता ही नहीं कि वहाँ पे कैसे पहुँचते हैं। सो जिसने भी वहाँ तक पहुँचा, जो भी ट्रैवलर्स होते थे, वो लिख के रखते थे कि वहाँ पे हम लोग कैसे पहुँचे, राइट। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैवलॉग्स। क्या बोलते हैं हम उसको, ट्रैवलॉग्स। तो ऐसा सब कुछ जो लिखा हुआ जो भी चीज़ें, प्रूफ्स, हम उसको बोलते हैं रिटर्न सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, करेक्ट, राइट। सो इसके बाद का और एक उसका और 3 टॉपिक बचा है इसमें, राइट। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। टिल देन, थैंक यू।